हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? ऐसे चल रहा है? ऐसे नहीं चलने देना। बढ़िया तरीके से मजबूती के साथ लगे रहिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2। टाइप 2 की जो कैटेगरी होगी वो भी एक कंसेप्ट बिल्डिंग होगी जो कि आने वाले टेस्ट में इस्तेमाल होगी। तो आज की जो टाइप है उसमें सवाल कुछ इस तरह से होंगे। आपको दो चीजें दी जाएंगी, जैसे कि दो कुर्सियां हैं, एक कुर्सी को प्रॉफिट में बेचा जाएगा, दूसरी को लॉस में बेचा जाएगा। और लेकिन उनकी सेलिंग प्राइस जो होगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। जब ऐसी कंडीशन में अगर आएगा तो ओवरऑल उसको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये हमें देखना है। तो चलिए एक सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, उसको पढ़िए। सवाल कह रहा है कि दो मशीन है, दोनों को 396 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। जिस रेट पर हम किसी चीज को बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसी के साथ उसमें कह रहा है कि एक पर तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पर 10% का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में, यानी दोनों प्रोडक्ट को बेचने पर उसे लाभ हुआ क्या हानि हुई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये देखना है। तो इसके दो तरीके देखते हैं। 10% पे पहली मशीन बेची और दूसरी मशीन 10% के लॉस पे बेची। यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, यहाँ सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए की थी, 10% है, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10% को हम यही तो लिखते हैं 1/10। तो 10 का 10% कितना होता है? 1। तो चीज कितने में बिकेगी? 11 में। अगर 10% का लॉस हो रहा है, इसको भी 1/10 लिख सकते हैं। तो 10% क्या होता है? 1 होता है 10 का। तो ये चीज कितने में बिकेगी? 9 में, क्योंकि यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है। 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में से 1 कर देंगे, माइनस कर देंगे, या इसको प्लस कर देंगे। तो हमारी सेलिंग प्राइस इधर आ रही है 11 और इधर आ रही है 9। लेकिन सवाल कह रहा है सेलिंग प्राइस तो दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 11 और 9 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जो कि इन दोनों नंबरों से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली। और वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जो कि अपने नंबरों से डिवाइड हो जाती है। तो 11 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 99। तो इसको 99 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई। अगर मैंने एसपी में चेंज करा है तो मुझे सीपी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 से 11 हो रहा है वो सीपी से तो हो रहा है। अगर 9 में इधर मल्टीप्लाई करा है तो 9 में इधर करेंगे। एक तरीके से रेशियो होता है। जैसे कि अगर कोई चीज 2/3 लिखी है, ये रेशियो है। अगर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि ये कट जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से 9। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कोई भी। अब मैं इधर 11 से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेम बनाना है इसकी। तो 11 से इधर करूँगा। तो हमारा अब क्या बन गया? ये देखिए, ये बन गया हमारा 90 और ये बन गया हमारा 99, और ये वाला बन गया हमारा 110 और ये बन गया हमारा 99। सेलिंग प्राइस अब हमारी सेम हो चुकी है और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ रही है? 110 और 90। तो टोटल दोनों मशीनों की अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो पहली वाली की 90, दूसरे की 110 है, तो कितना हो गया? 200। और दोनों की सेलिंग प्राइस 99 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 198। यानी कि दोनों को मिलाकर हमने कितने में बेच दिया? 198 का। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे सवाल पूछ रहा है कि ओवरऑल उसे लॉस हुआ कि हानि। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट। तो 200 में से 198 आ रहा है। 200 में से 200 रुपए की चीज 198 में बिक रही है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 2 यूनिट का। तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट में लॉस कितने का आ रहा है? 2 का। सीपी कितना है? 200 इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1%। तो उसे ओवरऑल जो लॉस हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 1% का हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर आंसर भी आ गया इसमें, 396 का तो वैल्यू का यानी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ, 396 का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन एक तरीके से इस्तेमाल हुआ है। उसने हमें ये बताया कि दोनों चीज 396 और 396 में ही बिक रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। 396 का इस्तेमाल तब होता जब वे हमसे पूछते कि बताइए आप जो लॉस हुआ है, ये जो 1% है, इसकी वैल्यू कितनी है? कितने रुपए का लॉस हुआ है? यानी कि जब वैल्यू पूछी जाएगी तब हम उस वैल्यू को 396 को यूज करेंगे। अब परसेंटेज में आंसर की जरूरत पड़ रही है तो हमें कोई जरूरत नहीं है 396 से इस्तेमाल करें। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको सवाल जो है आ जाएगी सिर्फ परसेंटेज में आंसर चाहिए होगा तो कैसे करेंगे? इस तरह के सवालों में हमेशा लॉस होता है, यानी कि हमेशा लॉस परसेंट आएगी। अगर सवाल की लैंग्वेज यही है तो हमेशा क्या रहेगा? लॉस रहेगा। और देखो
एक हो गया प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई लॉस परसेंट अपॉन में 100 कर दीजिए, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10 का ही लॉस हो रहा है, तो कितने का लॉस परसेंट हो गया 1 का। आपका आंसर आ गया 1% का लॉस हो रहा है, जो कि हमारा ये आ रहा है। यानी कि ये पूरी प्रोसीजर से हम यहाँ पहुंचे और यहाँ इस ट्रिक से यहाँ पहुंचे। लेकिन ये ट्रिक कई बार यूजफुल नहीं होती, उस समय पर बेसिक कंसेप्ट ही इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाती है शॉर्ट ट्रिक में कि उस कैलकुलेशन को ही करने में टाइम लग जाता है, जबकि इसमें बेसिक कंसेप्ट से करते हैं तो सवाल विद इन सेकंड होने लग जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल आ रहा होगा, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करा है जिससे कि और आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए। तो सवाल कह रहा है एक घर है और एक दुकान है, दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है 1 लाख रुपए है, यानी कि सेम है। घर को बेचते हैं तो 20% का लॉस हो जाता है और दुकान को बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे में बताइए ओवरऑल इस जो दुकानदार है, जो मालिक है, उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक से निकालने के बाद में पहले बेसिक कंसेप्ट को एक बार और देखते हैं। इस बार क्या दे रखा है 20%। इस 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। इसको रीड करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 5 का 20% बताइए तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट निकला होगा। 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। कैसे निकलता है 5 का 20%, 5 मल्टीप्लाई 20% कितना होता है 1/5, 1 ही तो आया, यानी कि आपकी ये चीज निकली हुई है। समझ गए? मैं दोहरा रहा हूँ जिससे कि आपको जिसके कंसेप्ट ना बने हो वो बन जाए, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। और लेकिन ये तरीका इजी रहता है, फास्ट रहता है सवाल करने के लिए। तो क्या करें हमने, जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, और ये हमारा घर हो गया और ये हमारी दुकान हो गई, ठीक है। तो घर जो है वो हमारा बिक रहा है 5 रुपए का, और इसमें हमारे को क्या हो रहा है पहले लॉस हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 5 रुपए की चीज कितने में बिक गई 4 रुपए में। अब ये 5 रुपए बोलूँ या 5 इकाई बोलूँ आप समझना, ये सब हमारी क्या हो रही है एज्यूम वाली हो रही है। एक्चुअल में तो 1 लाख में बिक रहा है, हम क्या कर रहे हैं इस यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम इनको यूनिट में मानेंगे कि सीपी अगर 5 है घर का तो वो बिका कितने में 4 यूनिट का। और दुकान जो है प्रॉफिट में जा रही है कितने के 20% के में। तो 5 रुपए की चीज कितने में बिक जाएगी, 5 का 20% कितना होता है 1, तो कितने में बिक जाएगी 6 में बिक गई, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 4 और यहाँ सेलिंग प्राइस 6, तो ये तो सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों चीजें 1-1 लाख रुपए में बिक रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो 1-1 लाख रुपए में बेचने के लिए हमको ये सेम बनाना पड़ेगा। 6 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 12 आएगा, यानी कि 4 जो है वो 12 को काट सकता है, 6 भी काट सकता है। तो 12 बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 5 और 4 आपस में रेशियो में होते हैं। अगर जो चेंजेस इसमें कर रहा हूँ वही चेंज इसमें होगा। तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसमें भी 3 से करेंगे। यहाँ 12 बनाने के लिए इसमें 2 से और इसमें भी 2 से। 12 क्यों बनाए, क्योंकि सेलिंग प्राइस मुझे सेम रखनी है। अब ये क्या बन गया, अब घर बिक रहा है 15 में खरीदा 12 में बेच दिया, दुकान 10 में खरीदी 12 में बेच दी, सेलिंग प्राइस क्या हो गई सेम हो गई। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी आई दोनों प्रोडक्ट की 25 और सेलिंग प्राइस कितनी आई 24, यानी कि 25 इकाई में हमने कोई चीज खरीदी या 25 यूनिट में या 25 रुपए में, और 24 यूनिट 24 इकाई में उन्हें बेच दी। तो मुझे लॉस कितने यूनिट का हो रहा है 1 का हो रहा है ना, 1 यूनिट का। 25 से कोई चीज 24 में जा रही है तो 1 रुपए का या 1 यूनिट का लॉस होगा। तो लॉस हमारे को 1 यूनिट का हो रहा है, लेकिन हमारे को इसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लॉस बताइए एक्चुअल में कितने का हो रहा है, परसेंट के अलावा हमें ये भी बताइए कि उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ हमें परसेंट जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर परसेंट जाननी हो तो लॉस परसेंट निकालेंगे 1 यूनिट अपॉन में ये कितना है 25 कॉस्ट प्राइस आएगी नीचे, और ये रेशियो बन गया इंटू 100। तो लॉस परसेंट कितने आ गई 4%। ये हमसे सवाल ने पूछा ही नहीं है, हमसे तो सीधे वैल्यू पूछी है कि लॉस जो हो रहा है 4% का, ये इसकी वैल्यू कितनी है, तो वो निकालते हैं। अब ये 24 यूनिट की और 25 यूनिट में ये सीपी और एसपी, हमारे पास एसपी की वैल्यू दे रही है,
दुकान और घर की वैल्यू कितनी है, 1-1 लाख है। तो दोनों की चीज की, दोनों की एसपी कितना हो गया, 2 लाख। तो 24 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 2 लाख के। 1 यूनिट कितने की हो गई, 2/24 लाख की, यानी कि 1/12। तो आपको लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/12 लाख। आपके जो ऑप्शन है क्वेश्चंस में, उसमें आंसर इसी तरह में दे रखा है, 1/12, 1/6, 1/24 इस तरह से दे रखा है। तो आंसर कितना आ गया, 1/12 लाख आ गया। अब देखिए, ये हमने लॉस निकाला ऐसे, और ये तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। लॉस परसेंट कह रहा है, 20% का प्रॉफिट था और 20% का ही लॉस था, अपॉन में 100 कर दिया, वो आ गया 4%। इससे क्या चीज समझ में आई, ओवरऑल 4, ये ओवरऑल होता है, उसमें पूरा दोनों ट्रांजेक्शन में लॉस होगा 4% का, यानी 100 रुपए की चीज उस पर कितने की बिक रही है, 96 की। ठीक है, सही बात है। अब ये 96 क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है, और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 लाख और 1 लाख, यानी 2 लाख। तो 96 कितने का हो गया, 2 लाख का। और 1 यूनिट कितने का हो गया, 2/96 लाख का, यानी कि 1/48 लाख का। और जबकि हमसे पूछ क्या रहा है कि आप मुझे बताइए लॉस कितने का रहा है, वो कितने का हो रहा है, यहाँ पे 4 यूनिट का, यानी 1/48 गुणा 4 करेंगे, और यहाँ लाख तो चल ही रहा है, तो कितना आ गया, 1/12 आ गया। तो वही आंसर आ गया यहाँ पे। यानी कि ये बेसिक कंसेप्ट लगाओ और फिर उससे यहाँ पहुंचो, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, परसेंट से सीधे यहाँ पहुंचो और रिजल्ट निकाल दो। तो हर बार सवालों में सिचुएशन बदलेगी, आपको यही चीज प्रैक्टिस करके समझ में आएगी कि अब मैं शॉर्ट ट्रिक से सवाल करूं कि बेसिक कंसेप्ट से सवाल करूं। इसलिए कहा जाता है कि बेसिक कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रिक भी फेल हो जाती है। यहाँ ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट दोनों ही पास है। इस समय पे ट्रिक से सवाल जो है तेजी से हो रहा है, फास्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बताना, कोई लगे कि ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप मुझे बताते रहिए कि जिससे कि मेरी स्पीड कैसी रह रही है। अब आपकी स्क्रीन पर एक और सवाल आ रहा होगा, वो सवाल हम ओरली कर सकते हैं। एक शॉपकीपर है, वो 2 टीवी सेट बेच रहा है, एक पर उसे 20% का लॉस हो रहा है, एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और बात मेन ये है कि एसपी दोनों का क्या है, सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या दोनों की सेम है, एक पे प्रॉफिट है एक पे लॉस है। आपको ओरली करके बताना है कि इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सोचिए जरा, ट्रिक से बताया प्रॉफिट लॉस वाला, 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस अपॉन में 100 कर दीजिए, यानी कि ओवरऑल उसे कितने का हो गया, 4% का लॉस हो गया। ठीक है, ओरल ही करने हैं इस तरह के सवाल। ये जो जितने भी मैं सवाल आपके पास कराता हूँ, ये सभी के सभी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं। कोई एसएससी में आया हुआ है तो कोई आपका बैंक में आया हुआ है, इसलिए आप इन सवालों को समझिए। इसी तरह से सवाल आते हैं, इजी क्वेश्चंस में आते हैं, जिनको आप ओरली करके टाइम की सेविंग कर सकते हैं। आज का लास्ट सवाल करते हैं। सवाल है कि एक शॉपकीपर 2 साइकिल्स को बेचता है और उनको बेचता है 3,990 रुपये में, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या रखी है, 3,990 रुपये। एक साइकिल जो है उसकी लॉस में जाती है 5% के में, और एक साइकिल उसकी प्रॉफिट में जाती है 5% में। तो बताइए ओवरऑल उसे कितने का लॉस हुआ या कितने का प्रॉफिट हुआ। अगर ये ओरली और परसेंटेज में आंसर पूछना हो तो आप तुरंत बता सकते हैं। 5% का लॉस है और 5 का ही प्रॉफिट है, और हमसे पूछ रहा है लॉस परसेंट बताइए, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो कितना होगा 5 × 5/100। ये हमें क्या देगा, लॉस परसेंट देगा ओवरऑल ट्रांजैक्शन की, तो कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये 2 जीरो इधर आएगा, 25 बन जाएगा, तो 0.25 हो गया, यानी 0.25% का लॉस होगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि मुझे तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है इसकी, एक साइकिल की 3,990 रुपये। अगर 3,990 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है, तो आप बताइए 0.25% अगर लॉस हो रहा है तो एक्चुअल में रुपीज में कितने का लॉस हो रहा है। तो ये सवाल है आपके लिए, और आज की क्लास का दी एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।